नमस्कार बच्चों, मैं हूँ स्मिता शर्मा और आज का वीडियो एनसीईआरटी के कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में पहली यूनिट मानव भूगोल। कल हमने चैप्टर पढ़ लिया था। बच्चों, आज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। बच्चों, इसका आंसर होगा घ, प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। इसके बाद हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। इसमें आपका आंसर है ग, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। फिर हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण और लोगों के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। बच्चों, इसका आंसर है प्रौद्योगिकी। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। बच्चों, इसका आंसर है मात्रात्मक क्रांति। आगे हम देखते हैं ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आपको 30 शब्दों में देना है। पहला हमारा क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। बच्चों, हमने कल मानव भूगोल की परिभाषाएं पढ़ी थी, रेडजेल और इजी सैंपल की। तो इसमें सबसे अच्छी ये दोनों ही परिभाषाएं हैं और आप दोनों ही अच्छे से लर्न कर लीजिए और ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। बच्चों, मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल तथा उद्योग भूगोल आदि। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। बच्चों, इसका आंसर है मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है, यानी कि कई विषयों से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अतः इसका अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है, जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र व जनांगिकी आदि। बच्चों, आज हम जनरल नॉलेज में पढ़ेंगे एबोला एक एपिडेमिक है। बच्चों, साल 2014 और 15 में पश्चिमी अफ्रीका में फैले एबोला को एपिडेमिक घोषित किया गया था, क्योंकि ये बीमारी इसकी सीमाओं से लगते हुए कुछ चुनिंदा देशों में ही फैली थी। मतलब अफ्रीका और अफ्रीका की सीमाओं से लगे कुछ ही देशों में फैली थी। जब किसी बीमारी को महामारी घोषित किया जाता है तो इसका मतलब बीमारी लोगों के बीच आपस में एक दूसरे से में फैलेगी। सरकार के लिए यह एक अलर्ट की तरह होता है या एक तरह का अलर्ट होता है। बच्चों, आगे हम देखते हैं, कोरोना वायरस अब तक 100 देशों से भी ज़्यादा, मतलब लगभग 144 देशों में फैल चुका है। यह एक जानलेवा वायरस को तेज़ी से फैलते देख विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे पैंडेमिक यानी कि महामारी घोषित किया है। बच्चों, महामारी WHO ही घोषित करता है। आगे हम देखते हैं कि क्या हैं एपिडेमिक और पैंडेमिक। इन दोनों में अंतर देखते हैं कि WHO किस स्थिति में किसी बीमारी को महामारी घोषित करता है। इसके लिए पैंडेमिक और एपिडेमिक के बीच के फ़र्क को समझना जरूरी है। दरअसल में कोई बीमारी निश्चित दायरे या सीमा में रहती है तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि एबोला जो है वो अफ्रीका और उसके आसपास के देशों में ही फैला था और इसे एपिडेमिक नाम दिया गया था। लेकिन जब वो दूसरे देशों में दाखिल होने लगे और उसके फैलने का खतरा और ज़्यादा बढ़ने लगे तो उसे पैंडेमिक कहते हैं। पैंडेमिक फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि चीन से कोरोना वायरस धीरे धीरे करके पूरे विश्व में फैल गया है, तो यह एक पैंडेमिक बीमारी है। बच्चों, आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है और आज का होमवर्क आपका ये है कि जितने भी क्वेश्चन आंसर हमने अभी सॉल्व किए हैं वो आपको लर्न करना है और अपनी कॉपी में फेयर करना है। तो धन्यवाद बच्चों।